नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। आज कल की अधूरी बात को आगे करें बढ़ाते हैं। कल हमने कहा था कि मानव के बारे से प्रारंभ करते हैं। मानव आज से लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आया और वो 2 लाख वर्ष पूर्व आने के बाद 1,88,000 साल तक केवल इस संघर्ष में रहा कि अपने जीवन को किस तरह से हिंसक पशुओं से और प्रकृति के मार से बचाया जाए। पशुओं की भांति वह जंगलों में रहता था या गुफाओं में रहता था। इस कालखंड को आप जंगल युग या पाषाण युग के नाम से जानते हैं। लेकिन 12,000 साल पूर्व मनुष्य के मन में एक विचार आया कि मैं पशु नहीं हूं, भले ही मेरी आवश्यकताएं पशुओं की भांति हैं। जिस तरह से पशुओं को आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, ये 4 आवश्यकताएं उनकी भी हैं और 4 आवश्यकताएं मेरी भी हैं। और इनकी पूर्ति के लिए जो 5 ज्ञानेंद्रियां दी गई हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अर्थात नाक, कान, आंख, त्वचा और जिह्वा, इनके माध्यम से हम भी इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अर्थात मानव पूरा करता है और पशु भी इनको पूरा कर सकता है। लेकिन एक जो मुख्य अंतर उसने देखा कि जिस तरह से पशुओं को अगर इन चारों आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, वो अपने आराम से रहता है, उसे कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं। लेकिन मानव की असली यात्रा तो तब प्रारंभ होती है जब ये चारों आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं, क्योंकि इसके बिना तो वो इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहता है जीवन भर। लेकिन जैसे ही आवश्यकताएं पूरी हुई, उसके मन में जो विचार शक्ति है ये जागृत हो जाती है। वो उससे और ज़्यादा सुखी होने के प्रयास में लग जाता है। तो ये जो शक्ति, विचार की शक्ति, कल्पना की शक्ति, ये मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। पहले विचार हमारे मन में आता है, मानव के मन में आता है, उसके बाद वो प्रयोगशाला में उसको साकार रूप देता है। ये विचार की शक्ति मानव को पशुओं से भिन्न करती है। इस शक्ति को समझने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या विचार से उसने क्या क्या बदला, ये अगले अंक में आपको बताएंगे। इस अंक में इतना ही। आपसे निवेदन है, देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।